थोड़ी हॉकी के बारे में बात करूंगा बिकॉज मेरे को लगता है आपका भी वो शायद जैसे आपने पहले बोला कि आपका उस स्पोर्ट से आपको काफी लगाव है। ऑफ कोर्स आपने काफी देखा भी है। अब जो पिछली रिसर्जेंस, ये जो भी रिसेंट रिसर्जेंस देखी है, मतलब जैसे आपने खुद ही मेंशन किया कि 3 टाइप के लोग होते हैं जो देखते हैं। जो फर्स्ट वाली कैटेगरी को छोड़ दें, जो एक्सपर्ट्स हैं, जो सेकंड और थर्ड कैटेगरी के फैंस हैं या दर्शक हैं, उनको तो सिर्फ लास्ट का रिजल्ट दिख रहा है जो कि एक ब्रॉन्ज मेडल है मेंस टीम के लिए और फोर्थ प्लेस फिनिश जो है वुमेन्स टीम के लिए। पर आपने तो बीच में फॉलो किया है, आप वर्ल्ड कप भी आपने किया होगा, पिछले ओलंपिक्स भी किए होंगे। तो ये जो जर्नी रही है, मतलब जब 2008 में ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए थे और अब 2021 में एक ब्रॉन्ज मेडल फिनिश, आप इसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे? आप इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? क्योंकि आपने बहुत क्लोज क्वार्टर से देखा है, आपने ऐसे प्लेयर्स भी देखे हैं बीच में जो कि काफी डिजर्विंग थे एक ओलंपिक मेडल के, बट क्योंकि स्ट्रक्चर ऐसा था टीम का या और भी बहुत सारी चीजें थी जिसकी वजह से वो नहीं हो पाए। चाहे वो सरदार सिंह हो गए, चाहे वो धनराज पिल्ले हो गए, चाहे वो गगनजीत सिंह हो गए, प्रभजोत सिंह हो गए, जुगराज सिंह हो गए, बहुत सारे प्लेयर हैं, संदीप सिंह हो गए, राजपाल सिंह है। तो आपने तो काफी ये एक आपने शायद एक या दो जनरेशन्स देखी हैं वो 2008 से 2021 के बीच में, जिसमें काफी अच्छे प्लेयर्स होने के बावजूद भी टीम वो रिजल्ट्स पा नहीं पाई। तो आप कैसे ये जो पूरी रिसर्जेंस है उसको डिफाइन करेंगे या इसके बारे में बात करेंगे? बहुत ही कमाल की गई है। हम स्पोर्ट्स की और मोटिवेशन की बात कर रहे थे। 2008 में जैसा आपने कहा हम क्वालिफाई नहीं कर पाए। 2012 में हम क्वालिफाई करके लंदन ओलंपिक्स में खेले और वहां सबसे निचले पायदान पे रहे, 12वें नंबर पे। 2016 रियो ओलंपिक्स आया तो हमने एक कदम ऊपर लिया, हम ग्रुप स्टेज को पार करके क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। 2020 आया तो कम से कम सेमीफाइनल तक हमें जाना था, हम सेमीफाइनल से भी एक कदम और ऊपर चले गए। तो ये जर्नी बहुत कमाल की रही है। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण जो है, दो तीन कारण है जो कि एक ही कारण के अंदर समाहित है। वो है हॉकी इंडिया, जो हमारी फेडरेशन है जो हॉकी को चलाती है भारत में, उसका लॉन्ग टर्म विजन, उसकी पॉजिटिव थिंकिंग। 2008 में क्वालिफाई ना होने के बाद फाइनली हमें ये रियलाइज हुआ। अच्छा, एक वो दौर भी ऐसा था कि इंडियन हॉकी फेडरेशन जा रही थी और हॉकी इंडिया अस्तित्व में आ रही थी। हॉकी इंडिया आई, मेरे को आप बताना कि मैं गलत अगर गलत बोल रहा हूँ, पर आई थिंक हॉकी इंडिया जो थी वो इंटरनेशनल वो एफआईएच रिकॉग्नाइज करती थी और जो आईओए है वो शायद आईएचएफ को करती थी, या शायद उल्टा था, कुछ ऐसा था कि दो फेडरेशन होती। नहीं, पहले पहले भारत की हॉकी को इंडियन हॉकी फेडरेशन चलाती थी। कुछ ऐसे केसेस हो गए कि उसे क्वैश कर दिया गया, फिर हॉकी इंडिया अस्तित्व में आई और वो आईओए और एफआईएच दोनों से रिकॉग्नाइज थी। तो जब हॉकी इंडिया अस्तित्व में आई, उन्होंने 2010 में हाई परफॉर्मेंस प्रोग्राम शुरू किया और 2014 में गर्ल्स के लिए हाई परफॉर्मेंस प्रोग्राम शुरू किया। उसके बाद से जो भारत में हॉकी का स्ट्रक्चर है वो चेंज होना शुरू हुआ बुनियादी तौर पर। 2010 में होजे ब्रासा तीसरे ऐसे विदेशी कोच थे जो भारत में आए, लेकिन पहले ऐसे विदेशी कोच ए जो एक प्रॉपर सिस्टम के जरिए आए थे और बी जो एक अच्छे टाइम के लिए आए थे। उन्होंने कई डिमांड्स की, साइंटिफिक इक्विपमेंट्स की और बुनियादी परिवर्तनों की, जो इक्विपमेंट्स धीरे धीरे हमारे खेल का हिस्सा बनने लगे। किस तरह से एक टीम बन के खेला जाता है, किस तरह से आप साइंटिफिक स्किल्स को, साइंटिफिक अप्रोच को अपने खेल में शामिल करते हैं, वो कल्चर धीरे धीरे भारत में आना शुरू हुआ। सब जूनियर नेशनल्स, जूनियर नेशनल्स, सीनियर नेशनल्स, मेन भी विमेन भी रेगुलरली होने लगे। पहले तो कई कई साल नहीं हुआ करते थे। फिर 5 सीजन हॉकी इंडिया लीग आई, उससे हमारे यंगस्टर्स को इतना कॉन्फिडेंस मिला। इमेजिन 17 साल का मनप्रीत सिंह उस समय जिमी ड्वायर के खिलाफ खेल रहा था, मॉरिट्स बुस्टा के साथ मिलकर खेल रहा था। कितना कॉन्फिडेंस उन खिलाड़ियों को मिला। जो एक मानसिक बैरियर था विदेशियों का, वो बैरियर हॉकी इंडिया लीग ने तोड़ दिया। फिर उसके बाद पैसा भी आने लगा, फैसिलिटीज खिलाड़ियों को मिलने लगी, कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम मिलने लगा, साइंटिफिक अप्रोच आई। अब साइंटिफिक एडवाइजर भारतीय टीम के साथ हैं, वर्ल्ड क्लास फिजियोथेरेपिस्ट हैं, मैस्यूज हैं, टेक्निकल डायरेक्टर हैं। तो पूरी जो हम कहते थे कि जो वेस्टर्न कल्चर आना चाहिए, जो चीजें विदेशी टीम्स ने कई साल पहले अपना ली थी, वो हमने भी अपनाई हैं और उसका रिजल्ट मिला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये मेडल आया है, मैं और आप किसी एक या दो खिलाड़ियों का नाम नहीं ले सकते। ऑफ कोर्स हरमनप्रीत हमें याद आएगा जिसने 6 गोल किए, ऑफ कोर्स हमें वंदना कटारिया, गुरजीत कौर याद आएंगी जिन्होंने 4-4 गोल किए, लेकिन कोई भी टीम का ऐसा खिलाड़ी नहीं है जिसके प्रदर्शन को आप कम आंकें, या कोई एक खिलाड़ी नहीं है जिसके बूते हम कहें कि उसी खिलाड़ी के बूते हम जीते हैं। तो ऐसा टीम हम काफी बेहतर खेल रहे हैं। जो फैसिलिटीज खिलाड़ियों को मिलनी चाहिए हॉकी इंडिया वो उनको प्रोवाइड करा रही है। तो ये ओवरऑल एक टीम एफर्ट है
जो पिछले 1 दशक से भारतीय टीम के साथ काम कर रही है और जो इतने अच्छे रिजल्ट हमें देखने को मिले हैं। ये तो मैं आपसे एग्री करता हूँ पूरा कंप्लीटली कि किसी एक या दो खिलाड़ियों का नाम नहीं ले सकते। और मतलब अभी जब ब्रॉन्ज मेडल मैच के पहले मैंने खुद एक ट्वीट किया था कि एक मेडल जो मैं चाहता हूँ कि जरूर आए वो है एक हॉकी में मेडल आए, क्योंकि बाकी स्पोर्ट्स में क्या है कि अगर मेडल आएगा तो एक प्लेयर जो है या उसकी फैमिली जो है वो रिकॉग्नाइज होगा, पर अगर एक टीम का मेडल आता है तो 18 प्लेयर्स जो हैं जो स्क्वाड में है वो उन 18 लोगों की फैमिलीज इफेक्ट होती हैं। उसके बाद उनको वो स्पॉन्सरशिप या उनको एक्कोलाइड्स या रिवॉर्ड्स मिलेंगे जिस जो उनको इनेबल करेंगे कि आगे वो एकेडमी खोल के और शायद प्लेयर्स बना पाए। तो मेरे लिए मतलब वो एक बहुत इंपॉर्टेंट मेडल था, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि कोई एक एथलीट की लाइफ नहीं चेंज हो रही वहां पे, वो 18 एथलीट्स की नाम लाइफ चेंज हो रही है, वो 18 डिस्ट्रिक्ट से शायद में लाइफ चेंज हो रही है या उनको एक ओलंपियन मिल रहा है। ऑल्दो इस केस में आप बोल सकते हो कि कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां से 2-3 आ रहे हैं, बट लार्जर पॉइंट यही है कि वो एक मेडल से एक लाइफ नहीं चेंज होती, बट वो शायद 18 जिंदगियां चेंज होती है एक तरीके से। एब्सोल्युटली। मैं कुछ दिन पहले भारत के पूर्व कोच और मेरे जो सबसे पहले को कमेंटेटर थे जगबीर सिंह पाजी, बहुत उनकी इज्जत करता हूँ। थोड़े दिन पहले उनसे मैं बात कर रहा था अपने पॉडकास्ट के चक्कर में, एग्जैक्ट वो बात ये भी कह रहे थे कि इस ये हॉकी का मेडल एक गिना जाता है कि भारत को एक मेडल मिला, लेकिन जो 16 प्लेयर थे या 18 का दल था, ये 18 मेडल है। अब फॉर एग्जाम्पल रुपिंदर पाल सिंह है। रुपिंदर पाल का जन्म फरीदकोट में हुआ, पंजाब में। रुपिंदर पाल चंडीगढ़ की 42 सेक्टर की जो अकेडमी है उसके प्रोडक्ट हैं। रुपिंदर पाल उसके अलावा किसी कंपनी में भी काम करते हैं। तो जहां जहां रुपिंदर पाल सिंह का कनेक्शन है वहां वहां उस मेडल का फर्क पड़ेगा। सबको पता है कि मिठापुर के 3 प्लेयर मनदीप, मनप्रीत और वरुण, जिसमें से मनप्रीत और वरुण तो इनफैक्ट एक स्कूल के पढ़े हुए हैं। कृष्ण पाठक जो कि कपूरथला से हैं, जिनकी रूट्स नेपाल में हैं। इमेजिन कीजिए नेपाल में भी उस चीज का डंका बज रहा होगा। तो जहां जहां मध्य प्रदेश की एकेडमी है जो ग्वालियर में, एमपी सरकार ने कमाल का काम किया है। हमारी तकरीबन आधी वुमेन टीम वहां से आती है और प्लेयर रहने वाले हैं मणिपुर के, हरियाणा के, पंजाब के। जहां जहां उनका कनेक्शन है, चाहे वो एकेडमी का हो, चाहे वो उनकी जॉब का हो, कोई रेलवेज में है, कोई सर्विसेज में है, कोई पंजाब पुलिस में है, कोई ओएनजीसी, बीपीएल, बीपीसीएल, जहां जहां खिलाड़ियों का कनेक्शन है वहां वहां फर्क पड़ेगा। और बिल्कुल सही, 18 खिलाड़ी भारत के जिस भी हिस्से में जाएंगे वो आगे कितने ही ज्यादा लोगों को प्रेरित करेंगे। तो मेडल एक है, लेकिन इससे प्रेरणा बहुत बड़े स्तर पे मिलती है।